नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारी पेशकश बड़ी बहस में। राजस्थान में ईआरसीपी की जंग एक बार फिर से तेज हो चली है। ईआरसीपी यानी कि नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में जिसका कार्य जारी है। बुधवार को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के मुद्दे पर 13 जिलों के कांग्रेस विधायकों और नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति विभाग की ओर से मुख्य सचिव उषा शर्मा को पत्र लिखकर ईस्टर्न कैनाल के काम को बंद करने के पत्र को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण योजना का काम किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लोगों को जोड़ने के लिए इस अभियान के पक्ष में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी और केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा और इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित सम्मेलन में सीएम गहलोत ने कहा कि जब राजस्थान से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने राज्य के लिए प्रधानमंत्री से इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में निर्णय कराएं। उन्होंने कहा कि वे राजनीति नहीं करें, बल्कि जो प्रदेश का हक बनता है उसे दिलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सीएम गहलोत ने कहा कि हम कोई केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारा हक बनता है कि 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए जो महत्वपूर्ण योजना है उसे राष्ट्रीय स्तर की परियोजना घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जयपुर और अजमेर में वादा किया था कि ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय स्तर की योजना घोषित किया जाएगा, लेकिन उनका वादा आज तक पूरा नहीं हो सका है। सीएम गहलोत ने कहा कि वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ था। उसके तहत मध्य प्रदेश ने तो 2 बांध निर्मित कर लिए हैं और राजस्थान से इसके बारे में एनओसी भी वर्ष 2017 में ले ली है। अब हम काम कर रहे हैं तो केंद्र कैसे आपत्ति कर रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि वर्ष 2010 में केंद्रीय जल आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप ईस्टर्न कैनाल योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि गत 36 साल के आंकड़े लिए जाएं तो वेस्ट 19,000 मिलियन क्यूसेक पानी यमुना, गंगा और समुद्र में चला जाता है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए मात्र 3500 मिलियन क्यूसेक पानी की ही जरूरत है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, इस योजना का काम चलता रहेगा और बजट में 9,600 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और उसके माध्यम से हम बैराज का निर्माण जारी रखेंगे, सीएम ने कहा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने वाली महत्वपूर्ण योजना को लेकर भी राजनीति नहीं करें। उन्होंने मांग की है कि इस महत्वपूर्ण योजना को राष्ट्रीय स्तर की योजना घोषित किया जाए, जिससे कि पूरे राजस्थान के 3.5 करोड़ लोगों को जो है उनकी प्यास जो है बुझाई जा सके। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस योजना को हम धरातल पर लाने के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लोगों को जोड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और आपदा मंत्री गोविंद सिंह ने भी ईआरसीपी को लेकर केंद्र पर रोड़े अटकाने के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और केंद्र ईआरसीपी को लेकर रोड़े अटका रहा है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधानसभा में विशेष सत्र में सर्वदलीय बैठक बुलाकर पक्ष विपक्ष के साथ गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। राठौर ने कहा कि राज्य सरकार को नए सिरे से प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेजनी चाहिए। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं। और इन्हीं बयानों की वजह से राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो भी प्रदेश में बढ़ी हुई हैं। लोग जुड़ जाएंगे हमसे। एक बात कह जाएगी कि भाई ईआरसीपी हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। पीने का पानी सींचाई की सुविधा मिलेगी और पानी बेच जा रहा है समुद्र के अंदर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी को अपना वादा याद आएगा। 30,000 करोड़ की लगभग 37,000 करोड़ की योजना बताई जा रही है, कितनी आगे बढ़ी कोई नहीं कह सकता। तब भी मैं कहना चाहूँगा, इसको जितने जोर लगाएंगे वो ईआरसीपी के 13 जिलों के लिए उसके हित में होगा, वहाँ की जनता के हित में होगा, आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा। ये इतने खतरनाक लोग हैं
कि इसमें वो कमी निकाल करके ईडी भेज देंगे कहीं पर, सीबीआई भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, कुछ भी कर सकते हैं लोग। डराओ धमकाओ, बस कुछ भी करो सरकार को। चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का दबाव बनाओ, उनको दबाव बनाओ। अरे हम डरने वाले नहीं हैं, तुम कुछ भी कर लो, काम आगे बढ़ेगा। ये चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतीक सोलंकी जी जुड़े हैं और रामपाल जाट जी जुड़े हैं जो कि किसान नेता हैं। साथ ही सुरेश गर्ग जी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के मंच पर। और सबसे पहला सवाल यहां पर प्रतीक जी आपसे ही करूंगा, चर्चा की शुरुआत भी मैं आपसे ही करूंगा। जिस तरीके से लगातार यहां पर कांग्रेस की ओर से तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर, और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि नहर परियोजना को रोकने का प्रयास जो है किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। सबसे पहले जानकारी आपसे लेना चाहूंगा किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो बीच में कार्य रोकने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है क्योंकि उसकी जो लागत है तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए उसकी लागत आने वाली है। जब कोई भी जो परियोजना होती है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता है तो उसका 90% भाग केंद्र सरकार वहन करता है और 10% भाग राजस्थान सरकार वहन करेगी। तो अब उसके अंदर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर आए थे तो अजमेर में उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे कि 13 जिलों के लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी, सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी और हम इसको राष्ट्रीय जो परियोजना है वो घोषित करेंगे। लेकिन अब वो वादा खिलाफी कर रहे हैं और राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से इस परियोजना को नहीं रोक सकते हैं। ये 13 जिलों के लगभग 41% जो राजस्थान की आबादी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे जो किसान है वहाँ पे जो व्यवसायी है उनकी आय भी बढ़ेगी। लगभग 2.8 हेक्टेयर जो जमीन है माफ कीजिएगा, चर्चा की शुरुआत में आपको मिलेगा। तो जो किसान की जो आय दुगनी करने के लिए कर रहे हैं। प्रतीक जी माफ कीजिएगा, चर्चा की शुरुआत में मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से ठीक है तमाम किसानों को इससे फायदा मिलेगा हमें भी पता है, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कोई राष्ट्रीय परियोजना होती है तो उसका जो खर्च है वो 90% वहन केंद्र सरकार करती है। लेकिन यहां पर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे किन आधारों पर, किन बिंदुओं के आधार पर केंद्र सरकार परियोजना को रोकने का जो है बात कह रही है। जो केंद्र सरकार है वो बोल रही है कि पहले तो आप इसको एनओसी लेकर के आए स्टेट सरकार से, क्योंकि जो नदियां हैं वो एमपी से भी आती है। तो वो उन्होंने 2 बांध बना लिए है 2017 के अंदर और हमसे एनओसी भी ले ली। वो एनओसी लेकर आने की बात कर रही है। दूसरा वो बोल रहे हैं कि आप जो राजस्थान सरकार है वो इसका 75% खर्चा उठाने को तैयार हो अगर तो 25% खर्चा केंद्र सरकार उठाने के लिए तैयार है। लेकिन आप सोचो जो आप राजस्थान के बजट को अगर आप देखेंगे, हमने जो इस साल कृषि का बजट निकाला था वो 21,000 करोड़ रुपए का था। अब आप बोल रहे हो कि हमसे 60,000 करोड़ रुपए आप एक परियोजना पे खर्च कर दो, या 60,000 करोड़ रुपए का 75% आप एक परियोजना पे खर्च कर दो, तो वो तो राजस्थान के जो लोग हैं उनके साथ जाती होगी। हम जो एक राज्य सरकार है वो इसका पैसा कहां से लेकर के आएगी। और ऐसा नहीं है कि देश के अंदर कोई राष्ट्रीय परियोजना, 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं अभी चल रही है। दिसंबर 2021 के अंदर भी केन बेतुआ जो नदी जोड़ो परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए परियोजना चालू की गई है, उसको भी राष्ट्रीय परियोजना बनाया गया है। तो जब सारे जितने भी और अलग प्रदेश हैं जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके साथ तो आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनमें सारी राष्ट्रीय परियोजना भी ला रहे हैं। तो राजस्थान की जनता के साथ ऐसा सुशीला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और आप अपनी खुद के भाषण से कैसे मुकर सकते हैं प्रधानमंत्री जी? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई बयान नहीं है, तो अगर है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा आपके थ्रू कि वो इस्तीफा कब दे रहे, राजनीति से संन्यास कब ले रहे हैं? और इस्तीफा दे नहीं दे, राजनीति से संन्यास ले नहीं ले, वो एक अलग बात है। लेकिन जो राजस्थान के लोग हैं उनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो ईआरसीपी है वो हमारा हक है, हम इसको लेके रहेंगे। हमें चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे कितना भी दिल्ली कूच करनी पड़े, हम जेल जाने को तैयार है, हम लाठी खाने को तैयार है, लेकिन ये हमारा हक है, हम इसे लेके रहेंगे। चलिए ठीक है प्रतीक जी, अब यहाँ पर रुक सुरेश जी मैं आपका करूंगा। आखिर क्यों केंद्र सरकार की ओर से इस तरीके का व्यवहार जो है किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रतीक जी ने तमाम आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जब नियम तय मानक जो कहते हैं कि 90% वहन जो है, खर्च जो है वो केंद्र सरकार करेगी अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है, तो फिर ऐसा ये व्यवहार क्यों कि 25% ही केंद्र सरकार जो है वहन करेगी खर्च?
अभिषेक जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को ये पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। जी 90% 90 और 10 का मैटर तो अलग चीज है। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद में 90% केंद्र सरकार घोषित वेयर करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ये पता नहीं है 75% और 50% क्या है। 75% डिपेंडेंसी की डीपीआर बनती है, उसी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा सकता है। 1952 से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के टाइम से नियम बना हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के लिए नियम बना हुआ है, 1952 से नियम बना हुआ है। अगर कोई प्रोजेक्ट 75% डिपेंडेंसी के ऊपर होगा तो ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकती है, नहीं तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती। ये मुख्यमंत्री जी को भी पता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मीटिंग में नहीं आते। 10 बार केंद्र सरकार ने मीटिंग की, उसमें एक बार भी मुख्यमंत्री जी या उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आता, यहां से डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी भेज देता है। यहां पे गजेंद्र सिंह जी ने अप्रैल 2022 के अंदर मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उसके अंदर मुख्यमंत्री जी से सहमति ली थी कि आपको मीटिंग में आना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी और महेंद्र जी मालवीय जी किसी कारण से नहीं आए कि बोले साहब मुझे अर्जेंट। अरे जब 13 जिलों को पानी देना इतना अर्जेंट था तो उस मीटिंग में क्यों नहीं आए? तो ये जानबूझ के झूठ बोला जा रहा है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमारे पास में ये योजना आई हुई है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा नहीं की थी कि हम ये ला रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम अध्ययन कर रहे हैं। वसुंधरा जी की सरकार में ये प्रपोजल आया था और उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जब 75% डिपेंडेंसी के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है तो केंद्र सरकार किसी भी सूरत में उसको नहीं कर सकती। तो ये मुख्यमंत्री जी की क्या है कि एक तो मुख्यमंत्री जी की एज ज्यादा हो गई, तो वो बड़बोलेपन, नकारा, निकम्मा कौन किसको बोला जाता है जब आपकी उम्र घट जाती है, या अपने बेटे की हार की खींच उतार रहे हैं। आज अपना बेटा हार गया, वो तो जनता ने हराया, आप उस खींच को क्यों उतार रहे हो? गजेंद्र सिंह जी के ऊपर खींच उतारने का, भाई जनता ने आपके बेटे को हराया है, आपको तकलीफ क्या हो रही? जनता के सामने जाइए, आइए जनता के सामने और फिर जीत के बताइए ना। तो आप उस खींच को गजेंद्र सिंह जी के ऊपर उतारने से कुछ नहीं होगा। इनको यह अध्ययन करना पड़ेगा या केंद्र सरकार के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी कि भैया 75% डिपेंडेंसी के बिना ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। दूसरा, आज फिर ये कह रहे कि साहब मध्य प्रदेश ने परमिशन, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार में 3 बार यहां से कमलनाथ जी ने लेटर दिया है कि भैया, अरे भैया 2020 का लेटर है ये कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी खुद लिख रहे हैं, कमलनाथ जी खुद लिख रहे हैं कि भैया ये 75% डिपेंडेंसी जब तक नहीं होगी मैं एनओसी नहीं दूंगा। इनकी खुद की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने खुद ने मना कर दिया जब एनओसी वहां से नहीं आ सकती, 75% डिपेंडेंसी पर डीपीआर नहीं बन सकती, तब तक नहीं हो सकती। तो ये जनता को झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे यही समझ में नहीं आता, जनता को क्यों झूठ बोल रहे हैं? हकीकत बताइए ना कि क्या है। केंद्र सरकार ईआरसीपी जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना उसको करने को तैयार है, लेकिन जो एक राष्ट्रीय नियम बने हुए हैं, जो 1952 से नियम बने हुए हैं, अरे भैया एक राज्य का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। आज हम 75% डिपेंडेंसी पे राजस्थान में परमिशन दे देंगे तो दूसरे राज्य झगड़ा करने आ जाएंगे। क्या हम पूरे राज्यों के अंदर आपस में मनमुटाव करना चाहेंगे क्या? ये केंद्र सरकार, ये कांग्रेस की मानसिकता है कि राज्यों में फूट डालो और राज करो। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम करना जानती है, झूठ बोलना नहीं जानती। जब आपको पता है कि 75% के ऊपर ही काम हो सकता है, आपकी बात समझे यहाँ पर एक बार, ठीक है, क्यों नहीं बना के? ठीक सुरेश जी, आपकी बात समझे। प्रतीक जी, इस पर जवाब लूंगा मैं आपसे। प्रतीक जी, जिस तरीके से यहाँ पर जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है, इस पर जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं रामपाल जी का रुख कर लेता हूँ। रामपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं किसानों का जो है बात रखने के लिए। रामपाल जी, किसानों को किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जिस तरीके से नहर जो है बनकर तैयार नहीं हुई है, लंबे समय से पाइपलाइन में काम जो है अटका हुआ है, और जब राजे जी मुख्यमंत्री थी उस दौरान ही नहर का प्रपोजल जो है रखा गया था, लेकिन अभी तक नहर जो है बनकर तैयार नहीं हुई है और अभी भी नहर पर राजनीति जो है लगातार हो रही है। वो 2014 में बनना शुरू हुई जी, 2017 में इसकी डिजाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई जी, और जब डिजाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई उसमें जो जल नियंत्रण बोर्ड है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, उसकी 13वीं जो बैठक थी 25/8/2005 को, तो उसके मिनट्स के अनुसार इसको तैयार किया गया। और ये जो कैचमेंट एरिया है उसका 10% पानी उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी योजनाएं ये तैयार की गई है, बरसाती जो जल आता है नदियों में और जो उफन कर जो आगे जाकर बाढ़ के रूप में परिवर्तित होता है, उस पानी को काम में लिया जाकर
सिंचाई और पीने के पानी के लिए योजना बनाई गई है। जी। ये योजना जनता के हित की है, सबके हित की है। इसलिए तो हमने दो बात कही शुरू से ही। पहले तो ये कही कि राज्य सरकार भी इस योजना को लेकर किसी प्रकार का राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, इसको इस रूप में पेश नहीं करे कि केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मन हो। जी। तो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बजाय वो साफ साफ अपनी जो आज जैसे फिट किया मुख्यमंत्री ने कि हम यदि केंद्र नहीं भी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेगा तो भी काम करेंगे, तो ये राज्य का इससे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। जहां जहां भी सिंचाई इलाका बढ़ता है वहां रेवेन्यू बढ़ता है, ये राज्य को लाभ है। तो केंद्र करे कि नहीं करे, वो उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करे तो भी राज्य का अधिकार है, उस परियोजना को पूरी कर सकता है। इसका योजना को पूरी करना ये जनता के हित में है। और हमने भी कहा है कि इस पर राजनीति मत करो भाई। और केंद्र सरकार जिस ढंग से व्यवहार कर रही है, हमने तो उनसे भी निवेदन किया है कि भाई जिस योजना को आपने बनाया, डीपीआर आपने बनाई, आपके राज्य बनी, और उसे तब मैं कह सकता हूँ उस समय की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वो विजनरी है, उसके वहां गलत काम नहीं कर सकता। जो उन्होंने तैयार की बहुत सोच समझ के तैयार की, और उसका जो श्रेय दिया उस समय जो मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार थे, जो आज जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार है, तो उस समय उनका स्वर अलग थे। यहाँ रहते उनकी पीठ थपथपाई गई, श्रेय उनको दिया गया कि टेक्निकली फिट है, सब ढंग से योजना बढ़िया है। और उसके बाद में जैसे वो जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार बने, उनका स्वर ही बदल गए। तो ये जो स्वर बदलने का क्रम है। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, ये जो हमारे राजनीतिक दलों के व्यवहार है, चुनाव आने के पहले तो वो किसी भी ढंग की घोषणा करते रहते हैं। और अभी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी तो इस ढंग से नहीं, इस ढंग से कहा था। अरे भाई, आप चुनाव में घोषणा कर रहे हो तो सामान्य जनता जिस रूप में समझेगी वही तर्क लिया जाएगा। तो आपने चाहे हिंडौन हो, चाहे अजमेर हो, उसकी सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, यही घोषणा की कि 2018 का चुनाव है, आप चिंता नहीं करो, हमारे पास आ गई, हम इसको देखेंगे। इस अर्थ क्या है? तो आप मैसेज दे रहे थे कि हमारा काम है, तो आप मैसेजिंग जो दे रहे थे। चलिए ठीक है, पाल जी रिकॉर्डिंग देख लीजिए क्या बोला। ठीक है सुरेश जी, एक बार ठीक है सुरेश जी, अभी आपके पास आऊंगा। यहाँ पर प्रतीक जी का रुख कर लेता हूँ। प्रतीक जी, आरोप तमाम यहाँ पर आपकी पार्टी पर लगे हैं, आपकी सरकार पर लगे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं सुरेश जी कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान भी एनओसी देने के लिए मना किया गया, और सीधे तौर पर जनता को बरगलाने का काम और राजनीतिकरण का जो काम है वो कांग्रेस कर रही है, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। अब प्रतीक जी, कांग्रेस किसी भी तरीके का कोई राजनीतिकरण नहीं कर रही है। मैं सुरेश जी से फिर आग्रह करूंगा, आप जो बोल रहे हो कि वो वीडियो देखो, आप खुद जाकर के वो रिकॉर्डिंग देखना। उस रिकॉर्डिंग के अंदर नरेंद्र मोदी जी वोट मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें आप जिता करके भेजो और हम ये परियोजना आई है, हम ये परियोजना लेकर के आएंगे जिससे 13 जिले को प्रभावित होंगे, 41% जनसंख्या को जो खेती का पीना और पीने के योग्य जो मीठा पानी मिलेगा। तो हमारे राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता ने 25 के 25 सांसदों को जिता करके भेजा। अब ये जो मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है तो काम नहीं करेगा उसको तो निकम्मा ही बोलते हैं। हमारे राजस्थान में तो बोलते हैं आर की खींच, काम नहीं करता वो तो निकम्मा। बेटे के आर की खींच, काम क्या कर रहे हैं बताओ आप मुझे। बेटे के आर की खींच उतार रहे हैं। वो भी काम क्या कर रहे हैं। आप राजस्थान का बजट देखिए, किसी भी स्टेट का इतना बजट नहीं होता है कि किसी एक परियोजना पे 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाए। तो हम तो उनसे लगातार यही मांग कर रहे हैं। अब वो लेटर लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को कि आप परियोजना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और आप जो सुरेश जी है वो तो मुख्यमंत्री जी के, वो प्रधानमंत्री जी के बयान को झुठला रहे हैं। और रिकॉर्डिंग देखिए ना आप। अरे अभिषेक जी इनको रिकॉर्डिंग दिखाइए, ठीक है प्रधानमंत्री जी की रिकॉर्डिंग, अभिषेक जी प्रधानमंत्री की रिकॉर्डिंग दिखाना। सुरेश जी ठीक है, ठीक है, आप बोला क्या है, आप उनसे तो पूछो। प्रधानमंत्री जी ने बोला, सुरेश जी का सुन लीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा बोला हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आप कब इस्तीफा दिलवा रहे हैं, आप मुझे ये बताओ। बोला ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का देंगे, झूठ बोला ही नहीं तो इस्तीफा किस बात के लिए, आप रिकॉर्डिंग बताइए। झूठ क्यों बोल रहे हो, आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, आप भी आके झूठ बोल रहे हो। जनता के हक के लिए अगर कांग्रेस की सरकार को और कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जेल जाना जाओ, हम भी तैयार हैं। लेकिन प्रतीक जी, आओ रोड पे आइए। प्रतीक जी एक मिनट, सुरेश जी चर्चा को शांति से अगर हम जारी रखेंगे तो जो जनता हमें देख रही होगी उनके लिए भी जो है लाभदायक रहेगा, क्योंकि जो जनता है, जो लोग इस नहर परियोजना से जो इनके लाभान्वित होंगे आने वाले समय में,
जिनको इनका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, वो लोग भी हमें इस वक्त देख रहे होंगे, वो लोग भी काफी उम्मीदें लगाकर बैठे होंगे क्योंकि जानकारी उन्हें मिल पाए। प्रतीक जी, सवाल यहां पर आपसे है मेरा, जिस तरीके से लगातार परियोजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर और सीएम अशोक गहलोत के ऊपर भी तमाम उंगलियां जो है इस वक्त खड़ी हो रही हैं, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पेपर वर्क, एक तरीके से अगर सरल भाषा में कहें कि पेपर वर्क जो है कांग्रेस का पूरा नहीं है। यह आरोप ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी का है कि पेपर वर्क पूरा नहीं है, होमवर्क यहां पर कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है, राज्य सरकार ने होमवर्क पूरा नहीं किया है। और बात नंबरों की करते हैं, कैसे मिलेगा? अभिषेक जी, आप अभी रामपाल जी को सुन रहे थे कि जो पूरी परियोजना का जो खाका तैयार किया गया है वो केंद्र की में भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार थी जब ये खाका तैयार हुआ। और वसुंधरा राजे भी ये बोल रही थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। ठीक है, ये हमारी परियोजना नहीं, हमारे क्या राज्यों में कमी है। और जो यहाँ पे भी रामपाल जी बता रहे थे, जो पहले यहाँ एडवाइजर थे वो तो बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया, तकनीकी तौर पर बढ़िया है। अब वहां जाके उनके सुर बदल गए, वो वहां जाके सुर नहीं बदले हैं। ये जो भाजपा को 2018 के चुनाव में राजस्थान में हार मिली है, उसकी हार की खींच उतार रहे हैं जी, और कुछ भी नहीं है ये। आप खींच उतारो चाहे कुछ भी करो। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, आज बोल दीजिए ना प्रधानमंत्री कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, दिक्कत क्या है? आपने उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश को जो योजना अभी दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित की है, वो भी तो की है आपने। और कितने परसेंट पे किया, इनसे पूछिए अभिषेक जी, सुरेश जी कितने परसेंट पे किया? आपके पास ही आ रहा हूं। ठीक है सुरेश जी, आपके पास ही आ रहा हूं। ठीक है प्रतीक जी, चलिए ठीक है। प्रतीक जी, आपने अपनी बात कंप्लीट की। सुरेश जी, आपका रुख करूंगा और यहां पर एक सवाल बीच में अपना ये भी रखूंगा, जवाब प्रतीक जी के जो आरोप है उन पर भी लूंगा, और सवाल यहां पर ये भी रखूंगा कि जब राष्ट्रीय परियोजना, ये परियोजना घोषित अभी तक नहीं हुई है, ये नहर परियोजना, जब राज्य सरकार इस परियोजना पर कार्य कर रही है, तब आखिर केंद्र नेतृत्व इसमें दखल क्यों दे रहा है और केंद्र नेतृत्व की ओर से इस परियोजना को रोकने का प्रयास आखिर क्यों किया जा रहा है और सीधे फरमान क्यों जारी किए जा रहे हैं? सुरेश जी। अभिषेक जी, केंद्र सरकार ने कोई परियोजना रोकने के लिए किसी तरीके का लेटर नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने ये बोला है कि आप जब तक 75%, अरे भैया झूठला तो आप रहे हो, 75%। केंद्र सरकार ने ये बोला है कि केंद्र सरकार ने ये बोला है कि आप 75% डिपेंडेंसी पे अगर ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो ही काम करना है, तो उस वजह, उस संदर्भ में बोला है। अगर राज्य सरकार अपने पैसे से अगर बनाती है तो केंद्र सरकार को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। जब राज्य सरकार का पैसा है, जब राज्य सरकार का पैसा है तो फिर करिए ना, मना किसने किया? लेकिन राष्ट्रीय परियोजना तभी घोषित हो सकती है जब 75% डिपेंडेंसी। यहां पर प्रवक्ता आके उनको यह पता नहीं है कि दूसरी परियोजना दूसरी भैया वसुंधरा जी, इसके बाद में वसुंधरा जी को बता दिया गया है। अरे अभिषेक जी, वसुंधरा जी को बता दिया गया है, वसुंधरा जी को बता दिया गया था कि इसके अंदर क्या डेफिशिएंसी है। प्रतीक जी, ठीक है, वसुंधरा जी को ये बता दिया गया था डेफिशिएंसी। अभी आपकी बारी भी आएगी, जवाब आपसे ही लूंगा मैं। आप यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं फिलहाल इस डिबेट में। अभिषेक जी, सुरेश जी, सुरेश जी बात कंप्लीट करिए। अभिषेक जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि वसुंधरा जी ने प्रोजेक्ट भेजा जी, हाँ, आप वसुंधरा जी ने ये प्रोजेक्ट भेजा, वहां पे जब इसकी वायबिलिटी देखी गई, वहां पे अध्ययन किया गया, तो उसमें जो मिस्टेक थी वो बताया गया था कि भाई इसके अंदर जो आपने जो भेजा है वो डीपीआर 75% डिपेंडेंसी की बजाय आपने 50% डिपेंडेंसी पे भेजा हुआ है, इसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 10 बार इन्होंने मीटिंग की है, 10 बार इनको बुलाने की कोशिश की है, लेकिन राजस्थान से कोई नेता या मुख्यमंत्री या कोई जल मंत्री, कोई भी राजस्थान का कोई भी नहीं गया। एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी है, उसको भेज दिया करते थे और वो वहां पे आकर संतुष्ट हो जाता था कि हाँ साहब, केंद्र की जो 1952 से जो नियम बने हुए हैं उस नियम का तो यही है कि 75% डिपेंडेंसी पे ही ये परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो सकती है। लेकिन यहाँ के इनके सुर बदल जाते हैं। अप्रैल 2022 के अंदर गजेंद्र सिंह जी ने जयपुर के अंदर मीटिंग कॉल की थी। मीटिंग के लिए गजेंद्र सिंह जी आए थे, मुख्यमंत्री जी को आना था और महेंद्र जी मालवीय जी को आना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी जानबूझकर नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि उसमें जवाब देना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट में क्या खामी है और उसको कैसे दुरुस्त किया जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी इतने सत्यवादी हैं और वो करना चाहते हैं तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, उसमें बहस करिए और उसमें फैक्ट बताइए कि केंद्र सरकार की क्या कमजोरी है। अगर मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सत्य है तो बुलाइए विशेष सत्र विधानसभा का,
ना, सब ठीक है एमएलए सुरेश जी, से ठीक सर्वदलीय सुरेश जी, बैठक बुलाइए वहां पे। ठीक है सुरेश जी, और इस पर फिर जवाब हकीकत प्रतीक जी से बताइए लूंगा, ठीक कि है क्या सुरेश जी, हकीकत है, ठीक है जनता को सुरेश गुमराह जी, करने की ठीक क्या है जरूरत है? सुरेश जी, इस पर जवाब प्रतीक जी से लेता हूं। प्रतीक जी, यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से इस परियोजना को साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये परियोजना महत्वाकांक्षी है और राजस्थान की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है, तो आखिर क्यों सीएम जो है वो बातचीत के टेबल पर नहीं बैठ रहे? आखिर क्यों जो है विपक्ष जो है बातचीत के टेबल पर बैठकर इस मसले को हल कर लेता है? क्योंकि पक्ष का काम भी यही है जनता की सेवा करना, विपक्ष का काम भी यही है कि जनता की सेवा करना। जी अभिषेक जी, आप ये देखिए, जो भी अगर आगे बोल रहे हैं जैसे सुरेश जी की इस जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई खामियां हैं, तो खामियों की बात अगर अब आप बराबरी तो केंद्र सरकार मीटिंग, अब तो भाई मीटिंग सुरेश जी को सुन लीजिए, सुरेश जी एक बार सुन लीजिए, सुरेश जी सुन लीजिए, जवाब देने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है सुन लीजिए। कोई ऑब्जेक्शन अभिषेक जी, केंद्र सरकार को अगर किसी इस पे कोई आपत्ति है कि टेक्निकलिटी पे, तो वो लेटर अगर उन्होंने कोई जारी किया हो तो वो बता दे। ये रे केंद्र सरकार का कोई लेटर दिखा रहे हैं, ये लेटर केंद्र सरकार का लेटर, केंद्र सरकार का लेटर रहा नहीं, कोई केंद्र सरकार का लेटर नहीं है। ये रे ना सरकार के कमलनाथ जी के लेटर है 3, ये कमलनाथ जी का लेटर है, ये केंद्र सरकार के लेटर है, ये केंद्र सरकार के हैं, ये कमलनाथ जी के लेटर हैं, जिनको ये झुटला नहीं सकते। ये सरकार के लेटर है, सरकार के निकले हुए लेटर है, इसको झुटला नहीं सकते ये। हाँ, दोनों के लेटर है अलग अलग, दोनों का लेटर है। गुमराह मत करो जनता को गुमराह मत करो। आइए विधानसभा बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए विधानसभा का। एक मिनट सुरेश जी, एक मिनट चर्चा में अगर शोर होगा तो जो लोग, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। हम यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं आखिर क्या खामियां हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कि जो जनता हमें इस वक्त देख रही है, राजस्थान की जनता हमें देख रही है, उन्हें भी पता चल सके कि आखिर इस परियोजना में क्या कुछ अटकलें जो है वो सामने आ रही हैं। ठीक है प्रतीक जी, आपकी बात भी समझ गए, सुरेश जी आपकी बात भी समझ गए, आपके पास लेटर, इस लेटर पर जो है जवाब मैं प्रतीक जी आपसे लूंगा अभी। ठीक है प्रतीक जी, जवाब अभी आपसे मैं लूंगा लेटर वाली बात पर ही, लेकिन एक बार इस बीच हम रामपाल जी का रुख कर लेते हैं। रामपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से। रामपाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर इस नहर परियोजना को लेकर राजनीतिकरण होने लगा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो किसान है या तो आम आदमी है। अभिषेक पांडे जी, एक काम तो आपने अच्छा किया जी, इस विषय को लेकर लगातार आप डिबेट कर जी, इतने लोगों से कम सत्य तो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमने तो 26 मई को जी। पूरे राजस्थान के किसानों के प्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव पास किया, उसमें तो हमने दोनों से आग्रह किया है, केंद्र से, राज्य सरकार से, दोनों से ही, कि भाई आप जैसे अपने वेतन भत्तों के लिए जब आप बिल लाते हो तो मिलकर ताली बजाते हो ना, ऐसे इस बार किसानों के लिए भी मिलकर ताली बजा दो जी, आप आपस में मिल लो ना, बिल्कुल, और मिलकर इसको इस मन से काम करो कि योजना पूरी होनी चाहिए। तो राजस्थान के सांसद 25 में 25 और उसको उपरांत भी वो सांसद कुछ नहीं बोले, और जिसने परियोजना बनाई, जिनके कार्यकाल में परियोजना बनी, वो भी बीजेपी के मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन एक नया एक फैंटास्टिक चीज हो गई कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस के, वो आपत्ति कर रहे हैं। तो ये तो फैंटास्टिक चीज है, इसको समझाने के लिए आप डिबेट कर रहे हो, मुझे सबसे अच्छी लग रही है ये। और मैं ये भी कहना चाहूंगा इसमें से इनको चाहिए कि दोनों मिलकर इस काम को करें। बिल्कुल, सेरा किसके बने इस पर ध्यान नहीं दे। अभी तो ये हो रहा है सेरा किसके बने, उस हिसाब से काम चल रहा है। और हमने जो प्रस्ताव लिया 26 तारीख को मई को, तो हमने ये भी कहा कि राज्य सरकार इसको छोड़ दे कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो रही हो, अपने पैसे से करो। 1000 करोड़ रुपए जो खर्च हो चुके, 9600 करोड़ इस बजट में दिए हैं, और ये लगभग 40,000 करोड़ की योजना है। तो 40,000 करोड़ 1/4 पैसा प्राप्त हो चुका है, 3/4 अगले बजट में तो 2 बजट में दे दो। तो पैसा राज्य सरकार का, राज्य सरकार पैसे देकर इस परियोजना को पूरा करेगी, तो सबसे बड़ा लाभ होगा, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। जहां जहां भी सिंचाई योजना आई है वहां रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है रामपाल जी, जवाब ले लेते हैं प्रतीक जी से। प्रतीक जी, आखिर बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं बैठते? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए कौन नहीं बैठ रहा अभिषेक जी, ये तो आप ज्यादा इनसे पूछ के बता सकते हो। जी ठीक है रामपाल जी जवाब ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है रामपाल जी, जवाब ले लेते हैं प्रतीक जी से। प्रतीक जी, दोनों तरीके से तो चीजें हो नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल बातचीत की टेबल पे बैठने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरीके से बातचीत कभी भी नहीं होती है कि आप उस परियोजना को लेटर रोज रोकने के लिए लेटर लिख रही है सेंट्रल गवर्नमेंट,
तो आप ये परियोजना मत रोको। परियोजना आज भी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि वो परियोजना कभी नहीं रुकेगी, हम उसको बदस्तूर जारी रखेंगे। अब अगर आप बातचीत की टेबल पे बैठना चाहते हैं, बिल्कुल आप बातचीत की टेबल पे बैठिए। आपको क्रेडिट लेना है, भाजपा को उसका क्रेडिट लेना है, आप भाजपा उसका क्रेडिट ले ले। मीटिंग हमारी मांग ये है कि अरे अभिषेक जी इनसे पूछे मीटिंग में क्यों सुरेश जी नहीं ठीक है, आते? वो जवाब सुरेश जी दीजिए एक मिनट सुन इनसे, लीजिए, ठीक मीटिंग है में क्यों नहीं आते उसका जवाब सुरेश जी देंगे। आपको आपका पूरा समय दिया, ठीक है सुरेश जी बस सुन लीजिए प्रतीक जी को, ठीक है। कहना चाहता हूं कि भाई भाजपा को अगर उसका क्रेडिट लेना है तो भाजपा उसका क्रेडिट ले ले, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन प्रतीक जी सुरेश जी लगातार ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए इन्विटेशन जो है खुद सीएम अशोक गहलोत को दिया गया, लेकिन सीएम जो है वो नहीं पहुंचे बातचीत के लिए। आप भाजपा के नेता क्या संवेदनशील बातें करते हैं। ये 41% राजस्थान की 41% जनसंख्या 8 अप्रैल 2022 को मीटिंग कॉल की थी, आप जवाब दो ठीक है ना। सुरेश जी एक मिनट जवाब दे, सुरेश जी सुन लीजिए एक मिनट, ठीक है सुरेश जी सुन लीजिए, सुरेश जी एक बार सुन लीजिए। जो 2.8 लाख हेक्टेयर जो जमीन है उसको उनको सिंचाई के लिए जमीन उपलब्ध, पानी उपलब्ध कराने की हम मांग कर रहे हैं। हम 13 जिले के जो रिहायशी जो लोग हैं, जो जन लोग रहते हैं, उनको पीने योग्य पानी दिलाने की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो कि ये डीपीआर गलत है, ये गलत है, वो गलत है। लेकिन प्रतीक जी बार बार बात वही है, प्रतीक जी बार बार सुरेश जी भी वही बात कह रही हैं, बार बार बात वही उठ रही है कि जब मीटिंग हो रही है इसी चीज को लेकर, जब परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग हो रही है, जब दिल्ली से बुलावा आ रहा है, तब कोई नेता वहां पर पहुंचता नहीं है। ये भी तो कहीं ना कहीं खामी आपकी सरकार की है। अभिषेक जी जो डीपीआर की जो रिपोर्ट है बिल्कुल नियम सम्मत है, और अगर आप सुरेश जी बोलते हैं कि वसुंधरा जी ने गलत रिपोर्ट बना करके नहीं प्रतीक जी ठीक है आपकी बात समझ गए, निश्चित रूप से अरे भैया संशोधन के नियमों के आधार पर काम हो रहा है, ठीक है एक मिनट सुरेश जी, ठीक है एक मिनट सुरेश जी, प्रतीक जी समझ गए कि नियमों के आधार पर काम हो रहा है, लेकिन बात तो यहाँ पर ये भी है ना कि जब बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, दिल्ली से बुलावा आ रहा है, प्रदेश में मीटिंग हो रही है, उसमें आपके मंत्री नदारत दिख रहे हैं और खुद सीएम अशोक गहलोत नदारत दिख रहे हैं, तब कैसे काम होगा? मैं आपको कह रहा हूँ जो जितनी मीटिंग बुलाई गई कि राज्य सरकार का नुमाइंदा हमेशा कौन गया है बताओ, कौन गया है, जवाब दो ना कौन गया है। आप ही बता रहे थे कि हाँ डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का, उसकी बात मान ही नहीं रहे ना मुख्यमंत्री जी, उसकी बात मुख्यमंत्री जी बात ही नहीं मान रहे ना। वहां जाके डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ करता कि हाँ साहब नियम के हिसाब से 75% डिपेंडेंसी हो रही है, यहाँ आके मुख्यमंत्री जी उसको बात ही नहीं मान रहे। आइए ना मुख्यमंत्री जी बात भी टेबल पे, इस तरीके से मुख्यमंत्री जी आइए ना टेबल पे। प्रधानमंत्री जी तो किसान, अरे भैया तो आप सुरेश जी ठीक है एक मिनट सुन लीजिए, ठीक तो क्यों नहीं आ रहे है हो? सुरेश जी ठीक है अभी आपके पास ही आऊंगा मैं, ठीक है एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए प्रतीक जी को। बिल लाए वो बहुत अच्छे हैं, और फिर प्रधानमंत्री जी टीवी पे आकर के बोलते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई। तो चलिए ठीक है प्रतीक जी, ठीक है प्रतीक जी ठीक है आपकी बात यहाँ पर समझ गया। सुरेश जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, 30 सेकंड का समय आपके पास। प्रतीक जी ठीक है आपकी बात समझ गया, ठीक। सुरेश जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। अब अभिषेक जी ये गहलोत जी ओनली राजनीति कर रहे हैं, इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना लागू करने में गहलोत जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर गहलोत जी का 1% भी इंटरेस्ट है तो आइए टेबल पे बातचीत करिए। केंद्र सरकार ने 10 बार इनको बुलाया, एक बार भी ये बातचीत पे नहीं आए। गजेंद्र सिंह जी ने अप्रैल 2022 पे यहाँ पे मीटिंग कॉल करी थी, उसमें भी मुख्यमंत्री जी और जलदाय मंत्री जो इनके जल मंत्री है दोनों नहीं आए थे। फिर भी गजेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि भैया दोबारा मीटिंग कॉल कर लीजिए और आइए। नहर परियोजना को पूर्ण करवाने की बातें जो है वो की। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कही जा रही है, सत्ता पक्ष की ओर से भी कही जा रही है। उम्मीद करते हैं कि कार्य जो जल्दी जल्दी पूरा हो। प्रतीक जी, रामपाल जी, सुरेश जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों ने अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज को दिया है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये नहर परियोजना है जिसका राजनीतिकरण अब हो रहा है, ये राजनीतिकरण ना हो और जमीनी स्तर पर इस नहर परियोजना पर कार्य हो और आम जनता इस परियोजना का लाभ उठा सके, क्योंकि कई लोग जो हैं वो अब उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन तक भी पानी जो है नहर का पहुंचेगा। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में इतना है। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।